बहुत पुरानी बात है। गंगापुर गांव में लखन और उसकी पत्नी रूपा रहते थे। वह उसी गांव में मिट्टी के खिलौने बनाकर अपना पेट पालते थे। लखन अपनी पत्नी से कहता है, देखो रूपा, इस बार मैंने कुछ अलग तरह के बच्चों के खिलौने बनाए हैं। देखकर लगता है कि ये बच्चों को खूब पसंद आएंगे। तुमने सच कहा। मूर्तियां तो बहुत सुंदर लग रही हैं, मगर मूर्तियां कुछ कम नहीं लग रही हैं क्या? इतनी सुंदर मूर्तियों को देखकर लोग इन्हें आधे दिन में ही खरीद लेंगे। मुझे लगता है हमें और मूर्तियां बनानी चाहिए। इतनी मूर्तियां तो मेले में आधे दिन में ही बिक जाएंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इतनी मूर्तियां से क्या होगा? हमें और भी मूर्तियां बनानी चाहिए। पर अब यह मिट्टी खत्म हो गई है। रूपा, तुम इन खिलौनों का ध्यान रखना। मैं थोड़ी ही देर में रघु के खेत से मिट्टी लेकर आता हूं। उसके खेत की मिट्टी से खिलौने एकदम चिकने और अच्छे बनते हैं। उसके खेत की मिट्टी काली और मुलायम है। मगर पहले तुम उस रघु से पूछना कि मिट्टी ले लूं क्या, वरना वह बदले में पैसे मांगने लगे। मगर जल्दी वापस लौट आना। किसी के पास बुद्धू की तरह काम करने मत लग जाना। अरे ठीक है बाबा, पहले मुझे यहां से जाने तो दो। फिर लखन अपने घर से रघु के पास मिट्टी लेने निकल जाता है। लखन इतना भोला था कि गांव में कोई भी आदमी उसे आसानी से बुद्धू बनाकर अपना काम करवा लेता था। फिर लखन रघु के पास पहुंच जाता है। रघु लखन से कहता है, अरे लखन, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अरे वो मैं मिट्टी के खिलौने बना रहा था तो मेरी मिट्टी खत्म हो गई। मैंने सुना है कि तुम्हारे तालाब वाले खेत की मिट्टी काली और नरम है, तो वह मिट्टी मुझे चाहिए। उस मिट्टी से खिलौने अच्छे बनते हैं। उसी के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। रघु सोचता है, ये एक अच्छा मौका है। ये लखन एक नंबर का बुद्धू है। इसे मिट्टी देकर अपना काम भी करवा सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। अरे लखन, उसमें क्या पूछना था, जाकर ले लो। मगर तुम पूछने आए हो तो मैं तुम्हें एक राय देता हूँ। तुम्हें खिलौने बनाने के नरम और मुलायम मिट्टी चाहिए ना? मेरे खेत के किनारे एक कुआं है। अगर तुम उस कुएं में 10 से 12 हाथ खोद लोगे तो तुम्हें खिलौने बनाने लायक मिट्टी मिल जाएगी। ऐसा है क्या? तो फिर मैं तुम्हारे कुएं के अंदर 10 से 12 हाथ मिट्टी खोदकर ही मिट्टी लूंगा। मामूली सी मिट्टी देकर रघु ने लखन से 10 से 12 हाथ कुआं गहरा करवा लिया। वैसे भी मुझे कुआं खुदवाना था, पैसे भी बच गए। और फिर लखन कुएं के अंदर खुदाई शुरू करता है। कुछ देर बाद उसको आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज है? ऐसा लगता है कि यहाँ मिट्टी के अंदर कुछ दबा है। फिर कुछ देर खुदाई करने पर लखन को एक घड़ा मिलता है। लखन उस घड़े को देखता है। अरे बाप रे, सोने की मोहरे, वो भी इतनी सारी। फिर लखन सोचता है, मुझे इसका क्या करना चाहिए। पहले मैं इस घड़े को अपने घर लेकर जाता हूँ। फिर लखन घड़े को लेकर अपने घर जाता है। क्या हुआ, मिट्टी लेने गए थे या कुआं खोदने गए थे? मिट्टी लाने में इतना समय लगता है क्या? तुम्हारे हाथ में ये चमकता हुआ घड़ा कहाँ से आया? अरे जरा धीरे बोलो, धीरे। ये तो सोने की मोहरे है। बताइए ना, तुम्हें ये सोने की मोहरे कहाँ मिली? मैं गड्ढा खोद रहा था, उस गड्ढे में ये घड़ा मिला। फिर तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। नहीं नहीं, ये मोहरे हमारी नहीं है। हम इन्हें नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हम इन मोहरों को? माना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि ये सोने की मोहरों का सही हकदार हम नहीं, रघु है। अगर हम इन मोहरों को रख लेते हैं और अगर रघु को इस बात का पता चला तो हमें जेल भी हो सकती है। तो फिर हम इन मोहरों का क्या करेंगे? मैं मोहरों का घड़ा रघु को दे दूंगा, क्योंकि ये घड़ा उसके कुएं से निकला है। दे दीजिए, ठीक है। मगर पहले तुम जाकर तालाब से पानी लेकर आओ। अपने घर में एक बूंद पानी नहीं है। ठीक है, जब तक तुम इन मोहरों को घड़े के अंदर भर कर रखना, मैं पानी लेकर आता हूँ। इनकी ईमानदारी से मैं तो परेशान हो गई हूँ। जब तक वह पानी भर कर आते हैं तब तक मैं कुछ मोहरे निकाल कर छुपा देती हूँ। फिर रूपा कुछ मोहरे निकाल लेती है और फिर लखन रघु को वह मोहरों से भरा घड़ा देने के लिए निकल जाता है। और फिर लखन रघु के पास पहुंच जाता है। फिर रघु लखन से कहता है, लखन, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें खोदते खोदते इतनी सारी मोहरों से भरा ये घड़ा मिला? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? हाँ रघु, मुझे तुम्हारे कुएं को खोदकर यह सोने की मोहरों से भरा घड़ा मिला और अब तुम इस खजाने को सरकारी खजाने में जमा करवाने की व्यवस्था कर देना। हाँ, जरूर करूंगा। यह तो मेरा फर्ज है। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और यह बात किसी को गांव में बताना मत। ठीक है रघु, अब मैं अपने घर जाता हूँ। रघु खुद से कहता है, मेरी अक्ल क्या घुटनों में है, जो इतनी सारी मोहरों को मैं पुलिस को दूंगा। मोहरों को मैं अपने पास ही रखूंगा। गांव का सबसे पैसे वाला आदमी बन जाऊंगा और इसी गांव में एक हवेली बनवाऊंगा।
बहुत सारी जमीन, गाय भैंस खरीद लूंगा। अगर गांव वालों को इस बात का पता चला तो लखन का नाम लेकर उसे ही फंसा दूंगा। अगले दिन फिर सुबह लखन रूपा से कहता है, रूपा, आज मैं मेले से देर रात तक घर आऊंगा, जब तक मेरे ये मिट्टी के खिलौने नहीं बिकेंगे। ठीक है बाबा, जानती हूँ तुमने यह खिलौने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। थोड़ी देर बाद मैं भी तुम्हारे काम में तुम्हारा हाथ बंटवाने आ जाऊंगी। उसी समय रघु दरोगा को लेकर आ जाता है। देखिए दरोगा साहब, इस लखन के घर पर एक बार छानबीन करके देख लीजिए। मुझे पूरा शक है कि सोने की मोहरें इसी के घर में होंगी। दरोगा साहब, कल शाम को मैं जब तालाब किनारे पशुओं को देखने आया था, तब लखन अपनी पत्नी से कुछ सोने की मोहरों की बात कर रहा था। क्यों लखन, ये रघु सच कह रहा है क्या? दरोगा साहब, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कल मैं जब रघु के कुएं में मिट्टी खोद रहा था, तभी एक घड़ा मुझे खुदाई में मिला, मगर वह घड़ा तो मैंने रघु को वापस दे दिया था। लखन, मैं तुम्हारे घर की तलाशी करना चाहता हूँ। तलाशी करते ही पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। मेरे घर में कुछ नहीं मिलेगा दरोगा साहब। अगर आपको तलाशी लेनी है तो आप ले लीजिए। मैं झूठ नहीं बोलता दरोगा साहब। रूपा सोचती है, अरे बाप रे, अगर इन्होंने मेरे घर की तलाशी ली तो मेरी छुपी हुई मोहरें मिल जाएगी। दरोगा साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कृपा करके हमारे घर की तलाशी मत लीजिए। हमारे घर में कुछ नहीं है, मेरी बात का विश्वास कीजिए। अच्छा, ये तो छानबीन करवाने से डर रही है। मुझे तो लगता है सोने की मोहरों के साथ कुछ और खजाना भी मिला है, इसीलिए डर रही है। छानबीन के दौरान लखन के घर में उसकी पत्नी द्वारा छुपाई गई मोहरें दरोगा को मिल जाती है। क्यों लखन, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे घर पर कोई सोने की मोहरें नहीं है, तो फिर ये मोहरें यहाँ क्या कर रही है? नहीं पता साहब, नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता कि ये मोहरें यहाँ कैसे आई। मुझे कुछ नहीं पता। चलो, तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। चलो मेरे साथ, तुमको थाने लेकर चलता हूँ, वहीं तुमसे सवाल जवाब पूछूंगा। दरोगा बाबू, हमें अपने साथ थाने मत लेकर जाइए। बताती हूँ, अब सच सच बताती हूँ। दरोगा बाबू, मेरे मन में लालच आ गया था। मेरे पति जो सोने की मोहरों का घड़ा लाए थे, तो मैंने चोरी चुपके उसमें से कुछ सोने की मोहरें निकाली, ये सोचकर जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। दरोगा बाबू, मेरे पति वह घड़ा इस रघु के पास देकर आए थे। अब यह रघु झूठ बोल रहा है। फिर रघु कहता है, अरे बाप रे बाप, कितनी झूठी औरत है, अभी भी झूठ बोल रही है। अब इनके घर से सोने की मोहरें भी निकल गईं। अब भी पूरा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है। अरे दरोगा साहब, इनको लेकर जाइए थाने में, दोनों की अच्छे से खातिरदारी करिएगा। रघु खुद से कहता है, यह मोहरों को इस गांव में रखना अब सुरक्षित नहीं है। मुझे कल ही शहर में जाकर इन मोहरों को बेचना होगा। तभी दरोगा रघु के घर पर आ जाते हैं। दरोगा साहब, आप मेरे घर पर यहाँ? हाँ, कल लखन के घर पर तो बहुत कम ही सोने की मोहरें बरामद हुई, मगर बाकी की सोने की मोहरों की तलाश में मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ, जो खुद ही देख लिया यहाँ आकर। चलो, अभी सोने की मोहरों को लेकर थाने चलो। दरोगा साहब, आप मुझे कहाँ थाने में लेकर जाओगे? थोड़ा बहुत आप भी इन मोहरों में से ले लो और इस मामले को रफा दफा करो। अपना मुंह बंद कर। बेचारे गरीबों को फंसाकर तू करोड़पति बनना चाहता है। बेईमानी करके तूने बहुत धन जमा कर लिया है। अब थाने में तेरी खातिरदारी करता हूँ और तुझे अच्छे से सिखाता हूँ कि ईमानदारी के रास्ते पर कैसे चलते हैं। फिर दरोगा रघु को जेल में बंद कर देते हैं और लखन उसकी पत्नी को छोड़ देते हैं। अब तुम घर जा सकते हो। इस प्राचीन सोने को खोजने के लिए मैं तुम्हें सरकार से इनाम दिलवाने की कोशिश करूंगा। अब तुम आराम से अपने घर जा सकते हो। फिर वह दोनों अपने घर आ जाते हैं।